कैसे हैं आप लोग। आज की बैठक में आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। और आज चूंकि दीपावली प्रारंभ हो गई है तो आपको, आपके समस्त परिवार के लोगों को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और दीपावली की शुभकामनाएं देने के लिए ही मैंने आपको इस बैठक में बुलाया। अच्छा, दो तीन बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं करना चाहता हूँ। वो बातें टेलीविजन पर हो नहीं पाती, लिखने में भी वह बातें उतनी आ नहीं पाती। तो मैंने सोचा आपसे कुछ एक खास ऐसी बात करूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। और साधना से संबंधित मैं कोई बात आपसे करना चाहता हूं। देखिए, बहुत सारे उपाय होते हैं, आप लोगों के बहुत सारे संदेश आने भी शुरू हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैं कह रहा था कि साधना से संबंधित मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और वो इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि यह जो दिन है, आज से जो शुरू हो रहे हैं, यह दिन साधना के लिए बहुत विशेष है। और साधना इस समय में करने से बड़े लाभ होते हैं। दरअसल जीवन में जब बहुत बड़ी परेशानियां होती हैं तो वो छोटे मोटे उपायों से शांत नहीं होती हैं, वह साधना से जाती हैं। और आपको होली, दिवाली और ग्रहण, ये ऐसे दिन मिलते हैं विशेष रूप से। ऐसे तो कोई भी अमावस्या या बहुत सारे ऐसे और त्योहार आते हैं, वह साधना के लिए विशेष होते हैं। लेकिन यह जो समय होता है, यह अति विशेष होता है कुछ साधनाओं के लिए। मैं विशेषता उन्हीं लोगों से बात कर रहा हूं और उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूं जिनके जीवन में प्रभु प्राप्ति का कहीं कोई लक्ष्य है। मैं उन लोगों से इस वक्त बात ज्यादा नहीं कर रहा जिनका लक्ष्य केवल यही धन आ जाए, या दिवाली मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब नकदी, कैश, जिससे हम सुख सुविधाएं खरीद सके। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। इस वक्त मैं बात कर रहा हूं जो साधनारत लोग हैं, जिनको साधना में रुचि है, जो प्रभु के पथ पर चलना चाहते हैं, जो जिनको ये तसव्वुर है कि कहीं प्रभु के दर्शन हो, प्रभु से वह मिले, प्रभु का एहसास हो। या कुछ लोग ऐसे हैं जो विशेष शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं, विशेष सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। उन लोगों से आज बातचीत हो रही है और ऐसी बैठकें बहुत हुआ करेंगी। मेरा जब मन क्या करेगा, कुछ घंटे पहले आपको मैं भेज दिया करूंगा और समय कब बैठक होगी और हम लोग बैठक किया करेंगे। खैर, रात में 11:30 बजे से, रोजाना का समय नोट कर लीजिए, 11:30 बजे से 3:15 बजे के बीच में आप कुछ विशेष साधनाएं करें। ये 5 दिन कुछ विशेष साधनाओं के लिए हैं, ये आप जरूर निकालें। इससे आपको बहुत लाभ होगा। साधनाएं क्या करनी है वह भी मैं आपको बताता रहूंगा। और अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा साधना से संबंधित तो मैं उसको लेता भी रहूंगा। जो मैं आपसे कह रहा हूं, सूर्य और चंद्रमा की एक बड़ी विशेष स्थिति दीपावली पर बनती है। दीपावली से 2 दिन पहले 13 से वह बननी शुरू हो जाती है और दूज तक वह बनी रहती है। लेकिन दीपावली की रात साधना के लिए बड़ी विशेष होती है। तो आपको करना क्या है, जो समय मैंने बताया 11:30 से लगभग 3:15 के बीच का ये समय होगा, जो निषेध काल का समय है। और इस समय में आपने बैठकर पूजा करनी है। कैसे पूजा करनी है वह समझने की कोशिश कीजिए। जो पूजा करनी है वो समझने की, वो देखने की कोशिश कीजिए। देखिए, बहुत ज्यादा इसमें तामझाम नहीं होगा, इसमें बहुत ज्यादा झंझट नहीं होंगे। ये बहुत सरल सी पूजाएं हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, एकाग्रता। इसमें क्या होगा, चिंतन। इसमें क्या होगा, जप। अब आपको करना यह है कि पूर्व दिशा की ओर मुंह करके रात में आप बैठ जाएं 11:30 बजे। बैठने से पहले क्या करना है, उस स्थान को साफ करना है। गंगा जल हो तो बहुत ही अच्छी बात है, गोमूत्र हो बहुत अच्छी बात है। उस स्थान को साफ कीजिए और वहां कंफर्टेबल पोजीशन पर बैठिए। जैसे आप एक छोटा तकिया लगा सकते हैं
उस तकिए के ऊपर बैठ जाइए, थोड़ा उसको तिरछा करके ऐसे करके कर लीजिएगा, तो वह उस तकिए पे आप बैठ जाइए, ठीक है ना। जैसे ये तकिया है, तो ये इस तरीके से ये तिरछा करके फिर इसके ऊपर हम ऐसे करके बैठ गए, तो उससे क्या होता है कि हम पीछे से थोड़ा आगे की ओर उठ जाते हैं, हल्का सा उठ जाते हैं, तो हमारे थाइज में दर्द नहीं होता, हमारे कंधों रीढ़ में दर्द नहीं होता, और फिर आप बहुत आरामदायक स्थिति में, बहुत आरामदायक स्थिति में बैठिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, खुशबू, दीपक, खूब सारे दीपक जला लीजिए। पूजा में अग्नि का बड़ा महत्व होता है, तो खूब सारे दीपक आप जलाकर बैठिए, कम से कम 11, 12, 13 दीपक ये आप जलाइए और शांति से बैठ जाइए। अब शरीर को आपने चार्ज करना है, हाथों को ऐसे ऐसे रगड़िए, ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे ये सारा कुछ कीजिए। बहुत सारे लोग प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम व्यास जी भैया को प्रणाम, करण मल्होत्रा जी को प्रणाम, जुल्फ़कार जमा साहब को प्रणाम सुभान अल्लाह लिखते हैं खुशामदीद। तो उसमें क्या करना है, आपने ऐसे अपने आप को चार्ज किया, चार्ज करके आप बैठ गए। अब आपने बैठकर मन को शांत करना है। कैसे शांत करेंगे, धीरे से सांस खींचना शुरू कीजिए, गहरी सांस लीजिए, फिर कुछ क्षण रोककर छोड़ दीजिए। छोड़ना भी उतना ही धीरे जितना धीरे ले रहे हैं, होता यही कठिन है। सांस धीरे तो खींचने में कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद जब रुकती है ना सांस, जब हम जैसे रोकी होने लगता है, और फिर जब छोड़ते हैं ना, जैसे गुब्बारे में से हवा निकलती है फर, ऐसे वो छूट जाती है। हमें यही कंट्रोल करना है, सांस धीरे धीरे लेंगे, और ये कब होगा, जब हमारे कंधे ढीले होंगे और बहुत शांति से बैठ जाएंगे। उसके बाद सांस छोड़िए। ऐसा कम से कम 10 बार कीजिए। ऐसा 10 बार करने का मतलब ये नहीं 5 बार लेनी 5 बार छोड़नी 10 हो गए, 10 बार लेनी 10 बार छोड़नी, ठीक है। तो इस तरीके से श्वास को लीजिए, श्वास को छोड़िए, मन को शांत करते जाइए। और इस वक्त दीन दुनिया की बिल्कुल मत सोचिए, अपनी परेशानी की भी मत सोचिए। आप दुखी हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, बिल्कुल मत सोचिए। और यदि आप जमीन पर अनकंफर्टेबल है तो सोफे पे बैठ जाइए, ऐसे जैसे हम बैठे हैं, तो ऐसे करके सोफे पे पलते अलते मार कर आराम से बैठ जाइए, खाट पे बैठ जाइए, बेड पे बैठ जाइए। कहने का मतलब यह है कि शरीर को अभी कष्ट नहीं दीजिए। साधना करेंगे तो कष्ट होगा, तब देना भी चाहिए, तब शरीर को तपाना चाहिए, लेकिन अभी नहीं, अन्यथा शरीर में कहीं दर्द होगा और पूजा में आपके बाधा पड़ेगी। तो खुशबू, दीपक, श्वास, शांत होकर बैठ गए। माला कौन सी होगी, जिससे आप प्रतिदिन जप करते हैं। अब आप कहेंगे हम प्रतिदिन जप करते ही नहीं है, तो ये तो बड़ी गलत बात है। रेती मीना जी राम राम, तो प्रतिदिन तो हम जप करते ही नहीं है, ये बहुत गलत बात है। रोजाना करनी है। और आश्रम परिवार के लोग, अगर आप जप नहीं कर रहे हो ना, तो देखना आना आपकी बात, फिर जप करना आवश्यक है। क्योंकि हम ये सोचे हम सीधे ध्यान में चले जाएंगे, ये संभव नहीं है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। शशांक सोनी जी ने धनतेरस की शुभकामनाएं दी, धन्यवाद धन्यवाद शशांक जी। तो आपको क्या करना है, कमल गट्टे की माला ले लीजिए, स्फटिक की माला ले लीजिए, ठीक है ना। रुद्राक्ष तो हो गई ना, रुद्राक्ष की माला ले लीजिए। अब क्या करना है, अपने इष्ट के सामने बैठ जाइए। नहीं बैठ सकते कोई बात नहीं, क्योंकि शांति चाहिए, तो किसी ऐसी जगह पर जाके बैठ जाइए जो जगह बिल्कुल शांत हो। पूर्व में मुंह करिए और अपने इष्ट को याद करना शुरू कीजिए। बार बार मन भटकेगा, तो जब मन भटके तो एक अपने आप को ऐसे करिएगा, फिर एकाग्र हो जाइए, फिर भटकेगा, कुछ कुछ सेकंड्स में भटकेगा। ध्यान में जाना इतना सरल नहीं होता। जैसे आजकल एक वो हो गया, ध्यान कर लो, हमने इतनी देर ध्यान किया, अपनी इतनी चैंटिंग की, और बड़ा कठिन होता है।
तो शुरू में अभ्यास से ही आप ध्यान में जा पाते हैं और ये काफी कठिनाई से पहुंच पाते हैं। खैर, मोहित जी ने भारत माता की जय कही है। वाह 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 वाह, भारत माता की जय। तो अब आप धीरे धीरे शांत होते चले जाइए और प्रभु चरणों में पूरी तरह समर्पित होकर जप कीजिए। अब बात यह आती है कि जप करेंगे कौन सा। अब यहां दो चीजें हैं। पहली चीज, यदि आप सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, और दूसरी चीज, या अब भगवान जी से सिर्फ भगवान जी को कुछ कहना चाहते हैं। ये दोनों अलग अलग बात है। जो सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं वो वही जप करें जिससे वह सिद्धि कर रहे हैं। जो मंत्र हो, जो उनके गुरु जी ने दिया हो, उसी मंत्र का जप करें। वो कुछ विशिष्ट बीज होते हैं, उनका जप करें। जो बाकी लोग जो अपने प्रभु से मिलना चाहते हैं या बहुत दुखी हैं और चाहते हैं कि जीवन में ये पर्टिकुलर दुख चला जाए, उनके लिए ऐं ह्रीं नमः या फिर गायत्री या फिर महामृत्युंजय, आज रात में इन तीनों में से कोई एक जप ले लीजिए। करना कितना है इसका हिसाब नहीं होना चाहिए। करते जाइए और हिसाब रखना ही नहीं है। जो माला घुमा रहे हैं आप, वो हिसाब के लिए नहीं घुमा रहे। वो माला इसलिए घुमा रहे हैं कि जिससे नींद ना आ जाए। इसलिए अभी भोजन हल्का कीजिएगा यदि आज रात को जप करना है, और धीरे धीरे माला फेरते चले जाइए। उसके बाद जब एक स्थिति तक जप हो जाए आपके, तो उसके बाद शांत होकर जप कीजिए। जब माला फेर रहे हैं तो ऐसे करना है, और इसके अगली अवस्था क्या है? शांत होकर हाथ को इस तरीके से रख लीजिएगा और तो ये जप आप करते जाइए, तीनों में से कोई एक जप। और मैं अगर आश्रम की पद्धति से चलूं तो मैं सभी परिवारजनों से कहूंगा वही ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंदिकायै, इसका ही जप करते चले जाइए। एक जप पकड़िए। बहुत सारे जप या बहुत सारे पाठ करने से बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता। हाँ, वो अलग बात है कि प्रतिष्ठा की समस्या है तो आदित्य हृदय स्तोत्र कर लिया, या पैसे की समस्या है तो श्री सूक्त कर लिया, वो तो एक अलग बात है, लेकिन मूल एक ही होना चाहिए। तो जो आपको गुरुजी ने मंत्र दिया हो, या फिर जो आश्रम के लोग हैं वो ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकायै, ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकायै, इसका लगातार वह जप करते चले जाएं। और अपने आप आपको धीरे धीरे देखिएगा, ध्यान में उतरते चले जाएंगे और प्रभु की कृपा आपको मिलेगी। अगर नींद आ रही है, प्रभु की गोद में लेट जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन सोने जाना है, सोने के लिए जप मत कीजिएगा। जब करते करते सो जाए वो एक अलग बात है। तो अच्छे से नहा धो के, स्नान करके, सुगंधित तेल लगा के, परफ्यूम आदि लगा के तब बैठ के ये जप कीजिएगा। और जब ये आप जप करेंगे आज, तो लौंग या सुपारी हो तो सर्वश्रेष्ठ है, उसे रख लीजिएगा, या कुछ मालाएं हैं वह रख लीजिएगा, ये भी सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है ना? उसको हाथ में रख लीजिएगा जितनी रख सके, और लगातार जप करते रहिएगा। देखिए, समस्या क्या होती है कि बहुत सारे लोग परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं, लेकिन प्रयास कोई नहीं करना चाहते। ज्यादातर लोगों का मतलब 90% लोगों तक की हालत बता रहा हूं, बस अंगूठी पहना दो तो उनकी कोशिश ये रहती है कि मेरी दवाई भी कोई और खा ले, मेरा जप भी कोई और कर ले, जो नहीं हो पाता। तो इसलिए कोशिश यही करिए कि प्रभु को मनाने के पथ पर चलें। मैं हमेशा यही बात कहता हूं। इसी से मन में शांति आएगी, इसी से तरक्की होगी। बाकी चीजें ठीक हैं, लेकिन मुख्य तो यही है, मुख्य बात तो यही है। इसलिए आपकी लगातार कोशिश यही बनी रहनी चाहिए कि मैं कुछ पूजा करूं, और जितनी पूजा करूं वो बेहद ईमानदारी से करूं, बेहद ईमानदारी से करूं।
भगवान के लिए बैठकर भगवान की बात करूं। और जो मैंने अभी आपको एक छोटी सी विधि बताई है, तो इस विधि से आप कार्य करना शुरू कीजिएगा। अंकित सिंह जी बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं और ब्लेसिंग्स दे रहे हैं मुझे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच अंकित जी। तो मैं यकीन दिला रहा हूं आपको कि अगर आपने इतने सीरियसली अपने कष्ट के निवारण के लिए इन 5 दिनों अपने इष्ट के चरणों में बैठकर पूर्ण समर्पण और एकाग्रता से मन को शांत रखते हुए रात्रिकालीन साधना कर ली, तो दुख दूर हो गए। चाहे कुंडली में नवम भाव कुछ कह रहा हो, मुख्य ग्रह कुछ कह रहा हो, साढ़े साथी कुछ भी क्यों ना कह रही हो, लेकिन फिर भी दुख आपके दूर होंगे, निश्चित रूप से होंगे। कभी कभी मैं सोचता हूं कि लोग ध्यान क्यों नहीं करते। आपने देखा होगा टेलीविजन पर भी मैं बहुत कह रहा हूं, और मैं अपने परिवारजनों के लिए भी कह रहा हूं, वो भी नहीं करते। प्यार बहुत करते हैं, ध्यान नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगर आप स्मरण नहीं करेंगे, जप नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, तो आपको सुख देगा कौन? कष्ट का निवारण करेगा कौन? करने वाला सिर्फ वही है। थोड़ी देर उसके चरणों में बैठिए। आप किसी पंथ को मानते हो, किसी धर्म को मानते हो, हर धर्म में ध्यान का विधान है। आप बैठिए, करिए, तभी तो सुख शांति आएगी, अन्यथा सुख शांति कैसे आएगी? जैसी आप आंख बंद करते हैं, उसके कुछ सेकंड के बाद आप एक बदले हुए व्यक्तित्व हो जाते हैं। जैसी आपकी आंख बंद होती है, आप एक बहुत सरल, नेक, अच्छे इंसान हो जाते हैं। जो आध्यात्मिक व्यक्ति का या धार्मिक व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए, पहला उद्देश्य कि अच्छे इंसान तो बन जाए। और जैसी आंख खुलती है और पूरी दुनिया के हम टच में आते हैं, वो क्या कह रहा था, वो क्या कर रहा था, वो मेरे बारे में क्या कह रहा था, लोग मेरे बारे में क्या कह रहे थे, ये पैसा कमाना है, वो बड़ी सी गाड़ी गई, अब ये गाड़ी कमानी है, वो सुंदर सा चश्मा है, बड़ा महंगा है, फला ब्रांड का है, वही पहनना है। सब बहुत हल्की फुल्की बातें हैं, कुछ नहीं रखा इन सब में। थोड़ी मैच्योरिटी की जरूरत है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं आप सभी लोगों से, खासतौर से आप में से जो बहुत खर्चीले लोग हैं। आने वाला वक्त जो है देश का, मैं ये नहीं कह रहा ग्रोथ नहीं होगी, बहुत ग्रोथ होने वाली है, लेकिन ये एक मंथन का समय है, समुद्र मंथन की तरह। बहुत सारी चीजें निकलेंगी, लेकिन निकलने के पूर्व का कष्ट होगा। संतान होने से पूर्व की प्रसव पीड़ा का ये वक्त है। इसीलिए अपने जो फालतू के खर्च होते हैं उस पर कंट्रोल कीजिए। जो आवश्यक खर्च है जरूर कीजिए। आनंद पर भी खर्च कीजिए। मैं आनंद को मना नहीं करता। कोई भी धार्मिक व्यक्ति या कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति, ज्ञानी ध्यानी, कोई आनंद के लिए कभी मना नहीं करेगा आपसे। ये तो हमने कुछ सोच लिया, हमारे अपने कुछ ऐसे बॉटलनेक्स बन गए हैं जो हम ऐसा सोच लेते हैं कि सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ बाबा जी, तब यही कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। सब कुछ कीजिए, लेकिन सब कुछ साधन मात्र, साध्य मात्र के रूप में मत कीजिए। तो आपको क्या करना है? थोड़ा सा सरल जीवन जीना है। भटकिए मत। आप बहुत ब्रांडेड चश्मा लगा लेंगे, उससे क्या होगा? क्या करियर बन जाएगा? क्या आपकी पर्सनैलिटी में बहुत रौनक आ जाएगी? कुछ भी नहीं होता। इन सब चीजों का कोई असर नहीं पड़ता। और आज अगर आप सर्वे करें इस दुनिया के टॉप लोगों का, 500 लोगों का ऐसा सर्वे करें, शायद 2, 4, 10, और इसमें मैं फिल्म जगत के लोग अभी नहीं ले रहा हूं, क्योंकि उनकी जिंदगी एक फैशन की जिंदगी होती है, अलग होती है, वो भी सही है, मैं उसकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं बाकी कह रहा हूं, जो इस जगत के अतिरिक्त जो अपनी जिंदगी में लीडर्स हुए, चाहे वो बिजनेस में हुए, पॉलिटिक्स में हुए, क्या जरूरी था उन्होंने इतना खर्च किया हो? नहीं। क्या उन्होंने बहुत सारी ब्रांडेड चीजों के इस्तेमाल करके ही शान प्राप्त करी? नहीं, दिमाग से प्राप्त करी। अब फिल्म जगत के लोगों की भी बात करता हूं, वो स्क्रीन पर कुछ हैं, लेकिन अपनी रियल लाइफ में उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। उसमें से भी कुछ अच्छे नमूने आप लीजिए, कुछ अच्छे मॉडल्स को आप लीजिए और उनकी आप हिस्ट्री को पढ़िए। अब राज कपूर साहब की हिस्ट्री पढ़िए, अमिताभ बच्चन साहब की हिस्ट्री को पढ़िए, दिलीप जी की हिस्ट्री को पढ़िए, ऐसे न जाने कितने लोग होंगे। उनकी हिस्ट्री को आप पढ़िए, उनके स्ट्रगल को आप देखिए। आप जितेंद्र जी के स्ट्रगल को देखिए, और उस स्ट्रगल में वो
फुल वाली चमक नहीं होती है। सबको उसी सरलता और सादगी से ऊपर उठना होता है। लेकिन यदि हम उस सरलता सादगी को छोड़ देंगे तो पैसा भी बर्बाद करेंगे, वक्त भी बर्बाद करेंगे, और आगे आने वाला जो वक्त है वो धन के मामले में बहुत अच्छा नहीं। जो परचेजिंग पावर पैरिटी होती है वह थोड़ी कमजोर पड़ेगी। इसके वजह से बिजनेस सफर करेगा, मार्केट में कैश फ्लो बहुत कम हो जाएगा, और उसमें यदि हम फालतू खर्च कर रहे हैं तो उससे कोई लाभ नहीं होगा, उससे कुछ भी लाभ नहीं होने जा रहा। इसलिए पैसा बचाइए। आप बहुत ज्यादा उधार के धन पर भरोसा मत कीजिए। चीज अगर बहुत मजबूरी है तो अलग बात है, नहीं तो ईएमआई देके एक लग्जरियस आइटम खरीदने की क्या आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि विकसित देश ऐसा नहीं करते, ये हम लोग कुछ ज्यादा ही आजकल दिखावे में डूब रहे हैं। तो पैसा बचाइए। इन आगे आने वाले कुछ महीनों में पैसा बहुत बचाना होगा आपको। तो इस दीपावली की शुरुआत पर संदेश मेरा, पहली चीज, अब से 5 दिनों तक रात्रिकाल साधना आपने जरूर करनी है, उस विधि से करनी है जो विधि मैंने आपको बताई। दूसरी चीज, अपना पैसा बचाइए, सरलता और सादगी लाइए, मन को शांत कीजिए, तब खुशियां मिलेंगी। सुविधाओं से खुशियां नहीं मिलती हैं, सुख के लिए तो मन शांत होना चाहिए। तो आज से दिवाली का हुड़दंग भी शुरू करिए। मैं तो हुड़दंगी हूं भाई, और मैं ये चाहता हूं कि आप बहुत खुश रहा करें, आनंद से रहा करें, बिना किसी को हर्ट किए खूब चुटकुलेबाजी किया करें, अच्छी अच्छी बातें बोलकर लोगों को मंत्रमुग्ध किया करें, हंसा करें। अरे धर्म तो हंसना सिखाता है, आध्यात्म तो हंसना सिखाता है, पूजा पाठ तो हंसना सिखाती है। बताइए, आपके कोई देवी देवता ऐसे हैं? आपके कोई देवी देवता ऐसे हैं? सब हंसते हुए हैं, खिलखिलाते हुए हैं, सरल सी मुस्कान सबके चेहरे पर खेल रही है। ऐसे आप होइए, और जब मुस्कुराएंगे तो जिंदगी के बहुत सारे दुख आपकी मुस्कुराहट से बिखर जाएंगे, और बहुत सारे सुख आपकी मुस्कुराहट में समाने लगेंगे। तो आप खूब हंसिए, खूब आनंद कीजिए, हुड़दंग कीजिए, मौज मस्ती कीजिए, और कभी वक्त मिले तो आश्रम जरूर पधारिए। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार के लोगों को, या आपके मित्रों को, आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों को, सबको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं कह देना। अच्छा अच्छा भोजन करना, बाजार की मिठाई बहुत ट्रस्टेड जगह से ही खरीद कर खाना, अन्यथा अवॉइड करना, घर पे बनाना और खूब एंजॉय करना। और हाँ, पटाखे थोड़े कम ही चलाना, पोल्यूशन मत कर देना ज्यादा, ठीक है। प्रभु आपको बहुत खुशियां दें, बहुत खुशियां दें, बहुत खुशियां दें, और हम लोग ऐसे ही बैठक करते रहें, बहुत सारी बातें करेंगे। फिलहाल यही रुक जाते हैं, चलता हूं। राम राम और भारत माता की जय।